नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। मैं इस चैनल के जरिए एसएससी, रेलवे, बिहार के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराने का बहुत प्रयास करूंगा। और इसमें खास बात यह है कि फ्री तो होगा ही होगा और कंटिन्यू क्लास भी रहेगा और साथ ही साथ कंटेंट उस तरह का तैयार किया जाएगा जिसमें बराबर एग्जाम्स में प्रश्न बनते रहते हैं। उस लेवल तक उठाकर आप लोगों के सामने देने का प्रयास करूंगा। तो हम बताते हैं कि इस चैनल पर खास रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट को कवरेज कराया जाएगा, जिसमें पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग और फिर होता है जीके जीएस। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अधिकांश एग्जाम्स में इन सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट को इस चैनल पर कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के कुछ नहीं 100 प्रश्न पर बात करेंगे जो हमें एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होगा? आंसर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा है संविधान निर्माण होने में। उसके बाद भारतीय संविधान के जनक किनको कहा जाता है? तो कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है वन लाइनर है, परंतु आंसर और क्वेश्चन कनेक्ट करेगा और डिफिकल्ट प्रश्न के लिए तैयार किया जा सकता है। तो हम अभी जो भी बात करेंगे वन लाइनर करेंगे और वन लाइनर करेंगे कम से कम 2 से 3 हजार जो क्वेश्चन होगा वो हम वन लाइनर करेंगे। उसके बाद हम इसी चैनल पर हम जटिल प्रश्न इन्हीं वन लाइनरों से जटिल प्रश्न तैयार करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वन लाइनर में ही जब जटिल रूप दे दिया जाता है तो ये प्रश्न हार्ड हो जाता है, लेकिन वन लाइनर का जो जानकारी है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें है।
नेक्स्ट, संविधान मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो बोलेंगे कि 8 अनुसूचियां थी, जो आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को भारत संविधान की आत्मा कहा गया। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए अर्थात अमेरिका से प्रेरित है हमारे यहाँ का मौलिक अधिकार। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा कि 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1948 के द्वारा हटाया गया, सॉरी 78 के द्वारा हटाया गया, 78 के द्वारा क्या किया गया? हटाया गया, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, और ये ले जाकर के सेट कहाँ किया गया? 300A में, है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, इंग्लिश में कहेंगे एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है, उपाधियों का अंत के बारे में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पर हो जाएगा 19A एक कहें या फिर 90A कहें, तो उसमें क्या है जानकारी दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट 100 प्रश्न है, और 100 प्रश्न यदि इसमें से कुछ याद हो जाता है एक वीडियो में, इस तरह से हम 2 से 3 हजार क्वेश्चन को डील करेंगे, और डील करने के बाद हम 4 ऑप्शन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन को तैयार करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा सहायक होगा एग्जाम्स को क्रैक करने में। नेक्स्ट आगे है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार जो है 21 अनुच्छेद 21A है ना। यह जो है जोड़ा गया है संविधान संशोधन क्या बोल सकते हैं इसका, क्या था 86 है ना, 1986 के द्वारा ऐड किया गया। नेक्स्ट संवैधानिक उपचार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है, वो किसने संविधान की हृदय कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया है? संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है संरक्षण देता है मौलिक अधिकार को। यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो पूर्व में इसको रूस ना कहकर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर है स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया स्वर्णसिंह सिफारिश के समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य लाया कहां से गया? तो रूस से लाया गया, यानी रूस से प्रेरित है। तो भारत नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। दूसरा नागरिक कहेंगे तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, और तीसरा नागरिक देखेंगे राष्ट्रपति, और तीसरा नागरिक देखेंगे तो प्रधानमंत्री। तो यहां तक याद रखना होगा 3 व्यक्ति का नाम। यहाँ पर है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर का होना चाहिए। यहाँ पर है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बोलेंगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बोलेंगे कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है ना। महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यहाँ पर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बोलेंगे कि राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बोलेंगे राष्ट्रपति होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर लोकसभा को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यही है, निम्न सदन के नाम से जानते हैं, यानी लोअर हाउस। क्या कहेंगे? लोअर हाउस कहेंगे। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का, 6 इयर्स का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और यही बनना है राष्ट्रपति, तो 35 वर्ष आयु होना चाहिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर लोकसभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना का अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक 101 आर्टिकल 101 में इसकी व्याख्या किया गया है। आगे है 110 में व्याख्या किया गया है धन विधेयक के। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वही एक निर्णय लेता है कि धन विधेयक है कि नहीं। निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? तो बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, यदि वह लोकसभा सदस्य है, और न भी है तो 6 महीना के अंदर बनना पड़ता है। नेक्स्ट, और यहां पर भी है 25 वर्ष लोकसभा सदस्य, यही होता है ना, प्रधानमंत्री भी वही होता है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई? तो नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष होता है? 65 वर्ष। यही अगर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति के बात करें तो 62 ईयर होता है, जो कई बार एग्जाम्स के पेपर में देखने के लिए मिला है। और इसमें जो 100 प्रश्न है वो 100 प्रश्न नहीं है, 100 का डबल कर दिया जाए तो 200 हो जाएगा। 200 कहा जा सकता है, 200 से प्लस से कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट में चेंज कर सकता है प्रश्न को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहां पर है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कहेंगे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया क्या थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। 76 किससे संबंधित है? तो बोलेंगे ये भारत का महान्यायवादी से संबंधित है, आर्टिकल 76। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक 148 में इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो कहेंगे कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में गठित किया गया था।
तो ये सब वैसे प्रश्न है जो एग्जाम्स की तैयारी को बहुत मजबूत करेगा यदि ये सब प्रश्न को याद रख लिया जाए तो। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। लोकपाल शब्द का प्रयोग लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया। आगे है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 ईयर। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है? 35 ईयर। तो यहाँ पर राज्यपाल पद के लिए भी क्या होता है? 35 ईयर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद है ना, विधान परिषद, हालांकि अभी हम बता रहे थे राज्यसभा है ना, राज्यसभा का भी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधानसभा सदस्य के न्यूनतम आयु कितना होता है बनने के लिए? यानी एक विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर होता है, 25 साल का होना चाहिए, तो विधायक बनने का आयु की योग्यता हो पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो यहाँ पर है 213। यदि हम इसी को 123 में कन्वर्ट करें तो ये अध्यादेश जारी कौन करता है? तो कहेंगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 123 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है। आगे है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जवाब होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वित्तीय आपात कहेगा तो 360 हो जाएगा। वित्तीय आपात कहा जाएगा तो आर्टिकल 360 हो जाएगा। आगे है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 214 में, यानी हर राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा, इसका प्रावधान 214 में है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो कहेंगे कि भारत राज्यों का संघ है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में वर्णन है भारत का राष्ट्रपति होगा, है ना। अनुच्छेद 108 के तहत क्या है? संसद की संयुक्त बैठक होता है। संसद के संयुक्त बैठक होता है। अनुच्छेद 110 में क्या परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में जो अभी पिछले स्लाइड में बताए कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात किया गया, और ये जो है धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में ही। आगे अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है? तो बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। 123 किसके बारे में? अभी कुछ देर पहले ही बता चुके हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसमें। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं? तो 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 148 पद का प्रावधान कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का प्रावधान 148 के तहत किया गया, जो इसके बारे में भी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आगे है अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है।
राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है 153। 280 किसका वर्णन है? वित्त आयोग का वर्णन है। 280 वित्त आयोग का वर्णन है ना। अब वित्तीय विवरण अगर आएगा तो 112 वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण बताया जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यदि पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत इसका वर्णित किया गया है तो आर्टिकल 112, और वित्तीय आयोग का बारे है तो 180। उसके बाद है अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको हम आईएएस आईपीएस कहते हैं। ये जो चीजें हैं ये सब वर्णित है। कहां पर वर्णित है? 312 में। 312 में आईएएस। अब 312 क्या है? 312 वहां पर क्या है? 112 वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण 112, और अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस आईपीएस के जो बारे में बताया गया है वो 312। नेक्स्ट, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 किसके गठन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 जो है वो करता है यूपीएससी के बारे में, यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। आईएएस आईपीएस अखिल भारतीय, इसमें अभी 312 बता रहे थे ना। अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। यूपीएससी का प्रावधान 315 में। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा क्या है? यानी हिंदी है। जो लिपि के हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और 60 जो अभी बता रहे थे पिछले स्लाइड में, जो वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, या 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर अब निष्प्रभावी है, अब प्रभावी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर 370 किस राज्य से संबंधित था? वो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन अब ये सक्रिय नहीं है। अब यहाँ पर है अनुच्छेद 40 किससे अनुच्छेद 40 निर्देश देता है, ग्राम पंचायत होने का निर्देश देता है ना। ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताता है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है बताएंगे कि अनुच्छेद 44 जो संबंधित है वह है समान नागरिक संहिता से संबंधित है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है अनुच्छेद 44। कि संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। 1946 कभी कभी पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1946। प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता है, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें जो प्रश्न सेट किए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। कोई भी फॉर्मेट में केवल फॉर्मेट को पहचान करने आना चाहिए। यहाँ पर है प्रस्तावना, जैसे यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द क्या किए गए? जोड़े गए 1976 के तहत। 1976 के तहत। उसके बाद मतदान की आयु 21 वर्ष पहले था, लेकिन घटा करके क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ये कौन से संशोधन के तहत पूछा जाता है? 61वां संशोधन 1989 के तहत किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के तहत बनाया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 69वां संशोधन के तहत 69वां संशोधन के तहत क्या किया गया? बनाया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 44वां संविधान संशोधन में न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है।
सॉरी 74वां संविधान संशोधन है ना। 44वां में तो सिविल कोड के बारे में क्या है, हाँ न्याय संहिता है ना, न्याय संहिता के बारे में है ना। अभी बता रहे थे ना, समान नागरिक संहिता, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। और यहाँ पर 76 जो है, 74वां जो संविधान संशोधन है, ये क्या है, 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। आगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन के द्वारा दिया गया, तो कहेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा है ना। यही चीज को आर्टिकल 21 में कहा गया है ना, यही चीज को आर्टिकल 21 में कहा गया है ना। तो 2002 86वां जो हम बताए थे, 1986 नहीं, यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002। ये जो 21 है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 है ना। 2002 के तहत जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A के तहत। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और लागू कब हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसके 2 दिन पहले जो है, इसी दिन जन गण मन अधिनायक नहीं अपनाया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का क्या है, अभिरक्षक है, कस्टोडियन बोल सकते हैं। यहाँ पर है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति है ना। 108 के तहत बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को कभी भंग नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यह एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं होता। यह एक अस्थाई सदन है, भंग नहीं होता, इसलिए हम कार्यकाल 5 वर्ष 8 वर्ष बताएंगे नहीं। यह अस्थाई सदन है, कंटिन्यूअस बना रहता है। प्रथम हाँ, लेकिन एक बात है कि सदस्य जो है कि हर 2 वर्ष पर क्या करते हैं, मतलब वो 2/3 ना, 2/3 क्या होता है, सेनावृत होता है। 2/3 हर 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर सेनावृत होते हैं राज्यसभा का सदस्य। आगे है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है,
अभी तक एक भी भार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की आर्टिकल कितना है, तो 360 है। लोकसभा का कोरम, लोकसभा का कोरम, कोरम यानी कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो कोरम अगर पूरा करना हो तो कुल लोकसभा का कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है, 110 यानी कि 1/10वां भाग होता है। और यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो नागौर में हुआ है। और नागौर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में एक जिला है नागौर, है ना। 1959 में क्या किया गया था, वही लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल तो 368 कहता है, और जो है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो, हाँ संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव, BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस प्रकार से 100+ प्रश्न को इस वीडियो में कवरेज किए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, संविधान का प्रश्न होगा, फिर भूगोल का प्रश्न होगा, भूगोल का प्रश्न आएगा, फिर आएगा साइंस का प्रश्न होगा, साइंस का प्रश्न होगा, उसके बाद इतिहास का प्रश्न होगा, और जो मिलेगा उसका भी डाल देंगे, ETC डालते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 1 2 3 4 ये सब का 2 से 3 हजार क्वेश्चन हम लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ठीक है, जुड़िए और शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।